बंदी विचार गोष्ठी में सारे खंडों में अंडर ट्रायल कैदी होते थे। जिला जेल उप जेलों में अंडर ट्रायल होते हैं। एक और बात बताऊं, जो उप जेलें होती हैं वहाँ 6 महीने तक का सजा याफ्ता कैदी होता है। जिला जेलों में 3 साल तक रखने वाला कैदी होता है, लेकिन 3 साल से अधिक जिसको सजा पड़ती है उसको केंद्रीय जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अंडर ट्रायल का उस समय उषा जी विधिक सहायता का उतना चलन नहीं था, आज से 28 साल पहले। तो मैं वहाँ के जो मेरे एडवोकेट दोस्त होते थे, जजेस होते थे, उनको किसी न किसी बहाने बुलाता था कि आप आओ, अपन बंदियों के साथ ना कभी सम्मेलन करते हैं। वैसे तो नहीं आएंगे। अच्छा, कवि और कविता का जो जुनून है या रोग है वो इतना अजीब है ना कि 24 घंटे चलता है। जैसे खुजली आधा घंटा चलेगी, 15 मिनट चलेगी, फिर मलहम पट्टी कर दो सब। कवि का जो रोग है वो खत्म ही नहीं होता ना सिंह साहब। तो मैंने जहाँ वहाँ माड़िक वाचनालय था, बिलासपुर जो टांटैया जेल के नाम से जानते हैं, जैसे बिरसा मुंडा है उसी टांटैया भील वहाँ था, उसके नाम पर उस जेल का नाम है। जेल कैंपस में किशोर कुमार साहब का स्टूडियो था छोटा सा, उनकी सारी कैसेट वहाँ रखा रहती थी। बाद में फिर वहाँ पर शिफ्ट होके गए। माड़िक वाचनालय, प्रतापराव कदम, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय मेरे अच्छे दोस्त बन गए, श्री राम शर्मा परिहार जी, और वहाँ से फिर सिलसिला हुआ लेखनी का। तो मुझे आज लिखने का जो हुनर मिला है वो जेल से मिला है। इस बिलासपुर जेल में एक बंदी था वेद प्रकाश वैष्णव, उसने मेरी खुला आकाश के जो गीत हैं, गज़ल है, उसको गाया। और वही गीत गज़ल की रिकॉर्डिंग में एक रियाज खान नाम का लड़का था राजेंद्र नगर में, उसको मुंबई भेजा। वहाँ विनोद राठौर और साधना सरगम ने मेरे गीतों को गाया। कैदी ने कंपोज किया था इसी बिलासपुर जिले में, वेद प्रकाश वैष्णव ने। गोपाल दास नीरज आए थे, आप लोगों को अगर याद हो तो 2008 में फरवरी के महीने में माखीजा में और श्री बुक डिपो हम मिल के उनको बुलाए थे। एक कार्यक्रम जेल में हुआ, राजीव श्रीवास्तव उस समय IG थे। एक रेलवे में कार्यक्रम हुआ, एक पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में हम लोग करवाए, हमारे NGO की तरफ से बुलाए थे। और खुला आकाश का विमोचन उन्होंने किया था, नीरज साहब ने। बात होती है कि इन सारे हालातों में हम लोग जो कैदी, जेल अधिकारी, कर्मचारी अगर अच्छे हैं तो बदनाम जेल क्यों है, उसको भी मैं बताऊँ। उसके मूल रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण, जैसे मैंने कहा कि जेल का कैदी हो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आता तो समाज से है। तो समाज में अगर उसको नशा प्रवृत्ति की आदत है तो जेल में आके सुधर नहीं जाएगी। वो एक दिन में नहीं सुधरती, एडिक्शन एक दिन में ख़त्म नहीं होती। दूसरा होता है लालच, करप्शन। वो अकेला जेल का नहीं है, संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें लालच ना हो। तो उसको लगता है कि शॉर्ट मनी कहाँ से हो, तो जो लोकल लोग होते हैं वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। मेरी मुलाकात करा देना, मुझको ये सामान दिला देना, मेरा वकील से बात कर लेना। तो ये तरीके से उसको कुछ लालच दे देते हैं सिपाही को या कुछ कर्म, अब वो लालच में चला जाता है। अब जेल अधीक्षक क्या करे? एक जेल में क्षमता है 1000 की, कैदी है 3500, स्टाफ हमारा जो है वो है 150 या 200, 3000 लोग हैं, आने 100 कैदियों पे एक सिपाही है। कल्पना करेंगे एक गुंडे पे कितना बल जाता है पकड़ने को, और कितना बल कोर्ट में पेश कराता है, सब जान रहे हैं ना। और फिर सारे गुंडे जब जेल में आ जाते हैं तो क्या 100 गुंडों में एक सिपाही है ना, बाहुबली के नहीं, बोलो। तो सोचिए, समझिए ये व्यवस्था कैसे और कहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाती है। तो स्टाफ की कमी भी होती है, जिसकी वजह से एक बैरक को देखने के लिए कम से कम 2 सिपाही तो हों, एक आगे देखे एक पीछे देखे। लेकिन होता क्या है, 5 बैरकों को एक सिपाही देखता है, 500 कैदियों को एक सिपाही देखता है। तो जब वो इधर से घूम के जाता है उधर तक, तब तक सामने वाला बदमाशी कर लेता है। अभी 30 जून को मेरा रिटायरमेंट था,
27 जून को एक आदमी फांसी लगा लिया अंबिकापुर जेल में। मन खराब, इतना सब अच्छा कर रहे हैं, रिटायरमेंट का समय है। डीजी साहब को फ़ोन लगाया, एसपी साहब, कलेक्टर साहब को, सबको फ़ोन लगाया। सब लोग आ गए देखने। कहाँ फांसी लगाया? बाथरूम में गया था रात को 1 बजे, जब सब सो रहे हैं, जाग गया, वहाँ जाग रहा है। तौलिया ले गया और तौलिया को जैसे वो खिड़की का पल्ला ऊपर है उसको बांधा और उसके पाँव को यहाँ लटका के ढक दिया, ज्यों कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया, उसके पाँव के निशान वहाँ थे, सारी चीज़ें थी, सारे मामले थे। अब जब हम उसको बोले कि इसकी हिस्ट्री बताओ, बोले इसके घर वाले 3.5 साल से तो मिलने नहीं आए। अब हम बताओ 3,500 लोगों में से कैसे मॉनिटरिंग करें कि इसका कौन मिलने आएगी, कौन नहीं मिलने आए। परिजन उसको इसलिए छोड़ देते हैं, ये तो अपराध किया है, रहने दो, मरने दो, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका फॉलो अप करते हैं कि चलो लोकल कोर्ट से सज़ा हो गई है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से सज़ा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जाए। उसके लिए निःशुल्क जो है अधिवक्ता है, विधिक सहायता है, उसके लिए NGO वाले भी बहुत काम करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर किसी ने देख लिया कि इसके साथ गलत हुआ है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, यही बात ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि नक्सलवादी कैदी आपने कैसे संभाले, तो अभी प्रश्न में पूछेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। तारीफ की बात नहीं है, वो लोग एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते थे जेलों में भी कि हम बाहर हाईलाइट हो जाएं, लोगों को अट्रैक्शन पैदा करें। हम उनको मौके नहीं देते थे। अब पेपर आ रहा है, 50 कैदियों पर एक न्यूज़पेपर प्रावधानित है जेल में। हर एक जेल में लाइब्रेरी है, तो आप लोगों की वह जितनी रचनाएं हैं ना, हमारे सिंह साहब ना कम से कम 20,000 की किताबें अंबिकापुर जेल में दे दी। भाई इनको ताली बजा दो। तो जिनके पास ऐसी किताबें बची हैं ना, वो जेल लाइब्रेरी में दे दें, है ना। पुरानी पत्रिकाएं, बच्चों के पुराने खिलौने जो घर में इधर से उधर पड़े रहते हैं, आप किसी बैनर तले जाएं, अधीक्षक को लेटर लिख दें, या वहाँ पर आशासकीय संदर्शक होते हैं। एक अच्छी बात बताएं, हर एक जेलों में 8 आशासकीय संदर्शक होते हैं जो जेल में सेतु का काम करते हैं, पब्लिक का और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जेल में कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अनियमितता है या आपको संज्ञान में लाया है, शिकायत है, आप उसका संकोच मत करिए, सीधा वो संदर्शक को बोलो कि देखो ये व्यवस्था है, तुम क्या देख रहे हो। दूसरा, उसके वकील को बोलिए कि देखिए उसको धमकी दी गई है, रिश्वत मांगी गई है, वो कोर्ट में लगा देगा, पर झूठा नहीं होना चाहिए। अंबिकापुर का एक मजेदार किस्सा है। वो दादा अंबिकापुर को मैं इसलिए याद करूँ, 10 साल रहा हूँ, 4 बार रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें। वहाँ एक वकील साहब थे, तो वो अपने जूनियर से बोले कि इलू इलू क्या है। तो लड़के मजाक में ले, यार तो क्या पगलापन करते रहते। वो एक लड़की से पूछती है, लड़की को गुस्सा आई, वो जाके डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास भाई सर ये देखिए सीनियर हमसे ऐसी बात कर रहे हैं, इलू इलू क्या है। जज साहब उसको बुलाए तो वो बोल दिया सर बताइए, आप ही बताइए इलू इलू क्या है। जज साहब को गुस्सा आया, उठा के जेल देती है। सच एकदम सच घटना। अब वो जेल आ गया, जेल में आके पसर गया। वो तो खाना नहीं खाऊंगा, मैंने कौन सा अपराध किया था, एक प्रश्न तो ही पूछा था कि इलू इलू क्या है। तो मेरा जेलर यहीं पर रहते हैं, जवाहरलाल पांडे जी मेरे असिस्टेंट जेलर थे, एक एल के पांडे जी हैं, वो भी मेरे अंडर में थे। तो मैं पांडे जी को बोला क्या है सर, सर ऐसा ही है, वो कुछ भी बोलता है, मैं संभाल लूँगा। मैं कहने नहीं, मैं उससे बात करूँगा, मेरे केबिन में लाओ, उसको चैम्बर में लाओ। उसको बुलाया, मैं नहीं जाऊँगा, होंगे जेल सुपरिटेंडेंट। जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज से नहीं डरता तो इनसे क्या डरूँगा, मार दो मेरे को गोली, मैंने कौन सा अपराध किया। तो अब यहाँ अप्रोच लगाना पड़ती, मैं खुद ही चला गया उसके पास।
और मुझे को देख के और ज़बरदस्त एक्टिंग करने लगा। मरा जा रहा हूँ, तड़पने लगा, हाथ पांव पटकने लगा। मैं कुछ नहीं किया सर, ईश्वर का जो भी रूप है, जिस रूप है, कहीं ना कहीं है, नाम नहीं दे सकता मैं। दादा मैं उसके सर पे सिर्फ हाथ ऐसे ही रखा हूँ 1 मिनट के लिए, और उसका हाथ में ऐसे पकड़ा हूँ, बस। अनिल शांत हो जा। अरे भैया आए, मतलब राजन भैया बोलता था, भैया आए, भैया प्रणाम, भैया मेरे साथ देखो ऐसा ऐसा हुआ। रोने लगा फूट फूट के। मैं क्या समस्या है वो समय तक मुझे पता नहीं था कि प्रकरण क्या है। भैया मैं ईलू क्या है यही तो पूछा हूँ, आप ही बता दो। मैंने कहा वो है इंटरनेशनल लॉ यूनियन, इंटरनेशनल लॉ यूनियन। वो मेरा पाँव से। बताइए सर, यही बात मुझे वो लोग बता देते तो मैं जेल नहीं आता। अपराधी नहीं था वो, अनिल सिन्हा अपराधी नहीं था। अब तो सुना उसका देहांत हुआ, लेकिन घटना कैसे घटती है मैं ये बता रहा हूँ। अभी एक जेल में बंदी कैरम खेल रहे थे, झगड़े क्यों होते हैं जेल में, दंगे हो गए हैं, कम्युनल राइट्स हो गए, कैरम। अब खेलते खेलते एक बंदी ने गैस पास कर दिया, दूसरा गाली दे दी, होगी गुत्थम गुत्थी। क्या करोगे, जेल अधिकारी कुछ नहीं करते। तो अपराध, अपराधी, जेल, कानून, कोर्ट, पुलिस, साहित्य, समाज, ये इतने विशाल हैं जिनको 1 घंटा 1 दिन नहीं बता सकते। मेरी जो ये किताब है परिवर्तित, अब मैं इस पे आता हूँ। इसमें मैं उन सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश किया हूँ जो पिछले 40 साल मैंने सीखा है। लोकमित्र प्रकाशन का है, उन्होंने स्वयं छापा है, और खुशखबरी चूँकि आपको 20% रॉयल्टी दिया रहा है, 25 के तक भेजा है। और ये मेरा का सम्यक प्रकाशन है, ये फ्लिपकार्ट पे है। ये अनकहे रिश्ते वो कहानियाँ हैं जिनमें मैंने जेलों में आपको बताई हैं। मुक्ताकाश में मेरी गीत गज़ल नज़्म हैं जो बाहर विस्तार से नहीं कह पाता, उसको कविता में लिख के मैं भेज देता हूँ। और लिखने का जो एक अंदाज है वो अभी मैं परसों एक छोटी सी गज़ल डाला था जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरे को लाइक किया, उसको मैं सुना देता हूँ कि मैं लिखता कैसा हूँ। 1 मिनट की बात है, क्योंकि वार्ता में विचार, मंच में विचार ही होना चाहिए, पर वो विचारों से ओतप्रोत गज़ल है, सुनिएगा। कि चमचमाती सड़कों पर है भटकता आदमी, चमचमाती सड़कों पर है भटकता आदमी, न जाने क्यों आदमी को है खटकता आदमी। और इमारती जंगल में नहीं, आम आदमी के रास्ते अब आम नहीं हैं, आम आदमी के रास्ते अब आम नहीं हैं। इमारती जंगल में सर पटकता है आदमी, और जनतंत्र में कभी भीड़ को तुम जगाना नहीं, अपने अपने झंडे पे लटकता है आदमी। और अमीरी की शान शौकत सत्ता की चाशनी, बेगानी की शादी में रोज मटकता है आदमी। और रसूखदारों के हाथों में है गुलशन की चाबियाँ, फूल की खुशबू देखकर निकलता है आदमी। और इसका मक्ता है कि कदम कदम पर यहाँ कब्जा है आदमी का, कदम कदम पर यहाँ कब्जा है आदमी का, फिर भी 2 गज जमीन को तरसता है आदमी। तो इन सारे हालातों में जेल का जो माहौल है, इतिहास गलत था क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा ही बनाया था, इसमें कोई समझ नहीं है। और 1976-77 तक वही स्थिति थी। फिर 20 साल और लगे सुधरने में। 93-94 में जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आया, रूपरेखा बदल गई। 1980 में आनंद नारायण मल्ला, जो मुल्ला के नाम से बहुत बड़े शायर थे, वो कहते थे कैदी नहीं ये नंबर है जो 4 दीवारी के बाहर झांकना चाहते हैं,
पर आसमान देख के रोने लगते हैं। आनंद नारायण मुंडा की लाइनें हैं, ये कैदी नहीं नंबर है। तो साहित्य का जेलों से ये बिलासपुर जेल माखनलाल चतुर्वेदी जी का है ना, उसकी अभिलाषा यहाँ लिखी गई, उस चिन्ह को हमने यहीं बनवाया। देखिए अब कितने गौरवशाली हैं। तो जेलों को लेके जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो एक संस्थागत नहीं है, उसमें सामाजिक सहभागिता की बहुत ज़रूरत है कि संदर्शक अगर सिलेक्ट होते हैं शासन की तरफ से तो ऐसे लोग जाएं जो सचमुच में जेलों के बंदियों के, स्टाफ के, समस्याओं के, साहित्य के, कानून के जानकार हों। तो डॉक्टर हो, वकील हो, वो जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वो उस बोलना ठीक नहीं, पर आज एक और चेंज की ज़रूरत है, और वो है कि जब जेल से रिहा कोई कैदी होता है तो जो रसूखदार होता है तो उसको तो लोग गाजे बाजे लेके पहुंच जाते हैं, मालाएं डालते हैं कि भैया हो। गरीब जो छूटता है उसका क्या, उसके घर में खाने को बचा क्या कि वो जेल से छूट के दूसरे दिन चोरी फिर करेगा, तब उसके घर में आटा चूल्हा चक्की जलेगा। आखिरी एक और बात जो मुझे जेलों से सीखने को मिली और उस बात को लेकर मैं हमेशा बात रखता हूँ कि हर एक जेल का जो कैदी है उस शहर के परिवेश से ओतप्रोत होता है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग एक जैसे कैदी मिलेंगे, लोकल गुंडे, और उनको कानून का मतलब खौफ नहीं है, चलो भेज दो मेरे को जेल, देख लेंगे। लेकिन इसके एकदम विपरीत जगदलपुर और अंबिकापुर में जाओगे, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो जेल आना कहीं कहीं लोग सौभाग्य मानते, बोलते कुछ दिन और जेल में रहें तो अच्छा है, बढ़िया खाना मिलता है। ऐसे भी माहौल है। तो अपराध की जो प्रवृत्ति है वो क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। नगरीय जो अपराध हैं वो इन 3 जगह बहुत होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश जो हत्याओं के प्रकरण होते हैं अंबिकापुर में और जगदलपुर में 75% मर्डर केस होते हैं। क्यों? वहाँ लोग मर्डर करने के बाद खुद ही थाने चले जाते हैं, मैंने मार दिया सर। वो क्या मार दिया? तो ठीक से खाना नहीं बनाई थी, चापड़ा चटनी नहीं बनाई थी, ऐसा करते हैं। अब क्या बोलोगे? 1940 में एलन बारियर, कपूर साहब जानते हैं, ट्राइबल लैंड बस्तर एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत बुक है और उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के लिए, आदिवासियों का बहुत काम। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखते हैं कि बस्तर की जेल का कैदी 1940 में उसको मृत्युदंड हुआ, ये नहीं जानता है कि उसे मौत हो जाएगी। जब उसे पता ही नहीं है कानून क्या है, मृत्युदंड क्या है, आप उसे मृत्युदंड क्यों दे रहे हो? हालात को समझो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज मस्ट बी चेंज। और उसको एक सरपंच, एक पार्षद, एक कोटवार, एक सचिव नहीं सुधार सकता। जन जन की वहाँ जागृति है, मीडिया की जागृति है। जितनी संस्थाएं हमारे समाज की हैं, चाहे वो स्कूल हों, अस्पताल हों, थाने हों, जेल हों या सुधार गृह, संप्रेक्षण गृह, कोई भी हो, आप लोग जब भी मौका मिले एक बार जरूर जाओ। निवेदन इसलिए कर रहा हूँ यार, जो सुना था पेपर में या टीवी चैनल में, आप देखिए, अगर आपके घर में डिस्क लगा है इंटरनेट वाला और उसमें जितने भी नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, प्राइम वीडियो हो, 80% जो एपिसोड है वो बेस्ड ऑन क्राइम है। हम अपने ज़माने में एक मनोहर कहानियाँ पढ़ते थे, उस समय वो भी सबसे ज़्यादा बिकती थी। उससे प्रभावित होकर सत्य कथा है, वो भी सबसे ज़्यादा पकड़ लेंगे। और फिर उसके बाद आज चैनल में स्पष्ट
इंट्रोडक्शन जैसे आता है इसमें अश्लीलता, अभद्रता, गाली, गांजा, शराब सब दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें। प्राइवेट पे तो कोई प्रतिबंध है नहीं। वल्गैरिटी देखिए, खुला गालियाँ दी जाती हैं, हम बैठ के परिवार के लोग एक साथ नहीं देख सकते। कट सीन कहीं है नहीं, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्राइम रोकेगा कैसे? जेलों की संख्या कम होगी कैसे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी? वी आर। तो मुझे लगता है 1 घंटा हो गया।